हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर फट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद। वही मिडिल स्कूलों से पोस्ट टेस्ट कर दी गई है। अब अध्यापक बच्चों को पढ़ाएं या फिर जो आहरण वितरण के काम है वो तो चलो वीडियो कर रहा है, लेकिन बिल बनाने के काम, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? हमारे स्कूल से बाहर हो रहे हैं, ज्यादातर बाहर ही हो रहे हैं। स्कूलों में कोई भी व्यवस्था दी नहीं गई है, ना ही कंप्यूटर, ना ही प्रिंटर, ना ही स्कैनर, कुछ भी नहीं। टेक्नोलॉजी के नाम पर केवल हमारे साथ धोखा हो रहा है और कुछ नहीं। और क्या कह रहे हैं कि सारे काम मोबाइल पे हो सकते हैं। आप सबको ट्रेनिंग दी गई मोबाइल पे, और आज क्या कह रहे हैं कि आप जो PFMS का कार्य है वो भी मोबाइल पे करिए, और ट्रेनिंग दी जा रही है बकायदा आपको। पहले आप रुपए खर्चा करोगे, उसके बाद आपको वो उनको खाते में डालने पड़ेंगे आपको दुकानदारों के। तो ये घुमा फिरा के क्या है? एक तरीके से स्कूलों को बंद करने की ही व्यवस्था है। ये एक चैप्टर है, ये हमारी सरकार ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं ये कहना चाहूंगी, बेटियां कहाँ पढ़ पाएंगी? जब बेटियों के स्कूल ही बंद कर दिए तो कहाँ तो बेटी बचेंगी, वो पढ़ नहीं पाएंगी, उनका भविष्य सुरक्षित कहाँ होगा? माता पिता को ये चिंता रहती थी हमारी बेटियां दूर के विद्यालय में पढ़ने न जाए। तो इसी समझ से गाँव के जो मौजूद आदमी थे, सक्रिय आदमी थे, सामाजिक थे, उन्होंने मेहनत करके कन्याओं के विद्यालय गांव में बनवाए थे। और जो बनवाने के बाद वो माता पिता संतुष्ट थे कि हमारी बेटियां साइंस भी पढ़ पाएंगी, हमारी बेटियां सेफ भी हैं, उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब किसी भी गांव में साइंस फैकल्टी नहीं बची है, कन्याओं के विद्यालय नहीं बचे। मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से सरकार से, आप ये बताएं, जो माँ बाप डर से अपनी बेटियों को गांव में पढ़ा रहे थे, वो इतनी दूर, जिस गरीब की बेटी साइंस पढ़ना चाहती है उसके पास साधन की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे पढ़ पाएगी और कैसे कल्पना चावला बन पाएगी? देश नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? तो साथियों, एक विचारणीय योग्य है। तो ज़्यादा न बोलते मैं इतना ही कहूँगी, इसके लिए हमारा आर्य समाज है जिसको मैं बहुत ही सुलझा हुआ विचारणीय सम्मान करने वाला और इसको समाज को जोड़ने वाला है। ग्राम पंचायतें, हमारे विद्यालयों में जो भवन बने हुए हैं वो हमारे दादा परदादा की दी हुई जमीनें हैं। सरकार ने उनको भी सोची समझी साजिश के तहत अपने अधीन करवा लिया है। भी रजिस्ट्री है वो अपने नाम करवा ली, इंतकाल सब उनके नाम हो गया, सरकार के पास है। वो जब चाहे बंद कर सकती है उन स्कूलों को, और जो चाहे जिस पूंजीपति को दे सकती है। यानी कि कुल मिला के जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका असर ये नई, मतलब आज जो स्कूल मर्ज हुए हैं ये ट्रांसफर नहीं, ये एक निजीकरण की बड़ी व्याख्या है। निजीकरण करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था, न कि मतलब कि ट्रांसफर करना, किसी को सुख सुविधा न दे के। मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगी, आर्य समाजी भाई बैठे हैं, मैं भी उस संघ से बिलोंग करती हूँ। तो एक श्लोक गाते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन आज क्या है? आज इस सरकार ने उसकी उलट कर दी है। क्या कहेंगे हमें? आज जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग सर्वे भवन्तु दुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् सुख भाग् भवेत्, मा कश्चित् सुख भाग् भवेत्। अर्थात इसके विपरीत है, कोई भी सुखी नहीं हो, कोई भी स्वस्थ नहीं हो, सब दुख को ही देखे। तो इसके लिए मैं मंच के माध्यम से अपने ग्राम पंचायतों से, आर्य समाज से, सभी यूनियनों के साथियों से, मातृशक्ति से अपील करती हूँ कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत है और अपने देश के भविष्य को बचाने की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या राजनीति फिर हमने न्यू को ये कॉम्युनिस्ट है, ये कौम का नाश करेंगे। कौम है हमारा देश, और यू देश जब बचेगा जब गणे इकट्ठे होंगे। ये तो ले आए उन्हें विदेशिया ने, रोज जावे है, बात तो राष्ट्रवाद की करे हैं, लेकिन अमेरिका के नीचे चुन गए। बात प्राचीन भारत की करे हैं, ना शिक्षा का ठाण लाग रहे हैं। बात क्या और की करे हैं, करण के में और लाग रहे हैं। स्कूल का तो बारना आगे लिखा पावे हो संस्कृत का श्लोक,
तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मंगल मतलब उसका घना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, उसका मोटा मतलब यूं है अंधेरा था प्रकाश की ओर ले चलो। आज तो ताला मार दिया, अंधेरा कायम रहना चाहिए या कहे